सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी आज आपको पढ़ाऊंगा एमपी बोर्ड संस्कृतम सुरभि भाग तृतीया कक्षा अष्टमी तृतीयः पाठः गणतंत्र दिवसः। तृतीयः पाठः पाठ 3 गणतंत्र दिवसः। इस पाठ को हम स्क्रीन पर लेकर अलग से पढ़ते हैं। तृतीयः पाठः गणतंत्र दिवसः पाठ 3 गणतंत्र दिवस। विद्यालय सभाकक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रगीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। विद्यालय के सभाकक्ष में वंदे मातरम राष्ट्रगीत का पूर्वाभ्यास चलता है। तदेतरे शिक्षिका प्रविशति, उसी समय शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है। शिक्षक कहता है सुप्रभातम, सभी को सुबह की नमस्कार। छात्राः कथम प्रचलति पूर्वाभ्यास, छात्रों तुम्हारा पूर्वाभ्यास कैसा चल रहा है। सर्वे सभी कहते हैं गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार। सम्यक प्रचलति, ठीक चल रहा है। गणतंत्र दिवसार्थम राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च चाल लयबद्धम अभ्यासयामः, कि गणतंत्रता दिवस के लिए हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का ताल और लयबद्ध रूप से अभ्यास कर रहे हैं। शिक्षक कहते हैं उत्तमम, ठीक है। देशभक्ति परायणानि अन्यान्य गीतानि अपि प्रस्तुतुं प्रभवन्ति, कि देशभक्ति से संबंधित अन्य गीतों को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। श्यामला नाम की छात्रा कहती गुरु भाषणार्थम भवतः मार्गदर्शनम आवश्यकम, गुरुजी भाषण के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। शिक्षक कहते हैं निःसंकोचम पृच्छतु, बिना संकोच के पूछो। यद हम जानामि तत् कथयामि, जो मैं जानता हूँ वो बताता हूँ। ज्योत्सना नाम की छात्रा कहती है गणतंत्र दिवसः स्वतंत्र दिवस इव राष्ट्रीय पर्व किम, क्या गणतंत्र दिवस भी स्वतंत्रता दिवस जैसा राष्ट्रीय पर्व है। शिक्षक कहते हैं आम, हाँ। जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके भारतीय वयम गणतंत्र दिवसम उत्साहेन आयोजयामः, कि हाँ हम जनवरी महीने की 26 तारीख को हम सभी भारतीय लोग गणतंत्र दिवस को उत्साह से मनाते हैं। राजेश कहता है अस्मिन् पर्वणि दिल्ली नगरे थल सेना जल सेना वायुसेना नाम पद संचलनादिकम अद्भुतम चित्ताकर्षकम च भवति इति श्रुतम मया। राजेश कहता है कि इस पर्व पर दिल्ली नगर में थल सेना जल सेना और वायुसेना का पद संचलन जो होता है वह बड़ा अद्भुत और चित्त आकर्षक, मन को आकर्षित करने वाला होता है, ऐसा मैंने सुना है। सुहासिनी नाम की छात्रा कहती गुरु अत्र महोत्सवे वायुसेनाया जेट विमानानि उड्डयन्ते, कि गुरुजी इस महोत्सव पर क्या वायुसेना के जेट विमान उड़ते हैं। वर्ण रंजित धूमम च निस्सारयन्ति इति श्रुतम मया, और रंगीन धुआं छोड़ते हैं, ऐसा मैंने सुना है। शिक्षक कहते हैं सत्यम, सही है। गणतंत्र दिवस से भारत से राष्ट्रपति स्थल जल वायु सेना नायका नाम अभिवंदनम स्वीकरोति, कि हाँ गणतंत्रता दिवस पर भारत के राष्ट्रपति थल जल और वायु सेना के जो अध्यक्ष होते हैं उनका अभिनंदन स्वीकार करते हैं। एवं विभिन्न राज्येषु तद्राज्यपालाः प्रातिनिध्यं वहन्ति, और विभिन्न राज्यों में वहाँ के राज्यपाल प्रतिनिधित्व करते हैं। विविध प्रांतेभ्य समागता कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रम ही जनपद नृत्य ही च जनमनांसि रंजयन्ति, और विभिन्न प्रदेशों से आए हुए कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रीय नृत्यों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते हैं। नरेश कहता है गुरु गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थ है, गुरुजी गणतंत्र का क्या अर्थ है। शिक्षक कहते हैं समुचितः प्रश्न, सही प्रश्न किया तुमने। भारतम स्वशासनाधारेण रचितानाम राज्यानाम गणरूपम वर्तते, कि भारत जो है वो स्वयं के शासन के द्वारा रचित राज्यों का एक गणरूप है। राज्य स्तर प्रादेशिकम शासनम, राज्य स्तर पर प्रदेश की सरकार होती है। राष्ट्रीय स्तर गणतंत्रम एक रूपम वर्तते, और राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र उसका एक रूप होता है। श्यामला कहती है गुरु अस्य पर्वणः ऐतिहासिक महत्वम ज्ञातुम इच्छामि, गुरुजी मैं इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व जानना चाहती हूँ। शिक्षक कहते हैं अहम विस्तरेण वदामि परतंत्र काले दिसंबर मासस्य 31 दिनांकतः नवविंशति अधिक दिनांकतः जनवरी मासस्य 1 दिनांकतः 30 अधिक 1 दिनांकम यावत् तात्कालिक कांग्रेस संस्थायाः लाहौर अधिवेशनम अभवत्, लाहौर नगरीय अधिवेशनम अभवत्। ये कह रहे हैं कि जब भारत स्वतंत्र नहीं था, गुलाम था, उस समय दिसंबर महीने की 31 तारीख 1929 से 1 जनवरी 1930 तक कांग्रेस संस्था का लाहौर नगर में एक अधिवेशन हुआ। तस्मिन् अधिवेशने सर्वे राष्ट्रनायकैः सार्वभौम तंत्रम रचयामः इति प्रतिज्ञा कृता, और उस अधिवेशन में सभी राष्ट्रनायकों ने कि हम एक सार्वभौमिक तंत्र बनाएंगे ऐसी प्रतिज्ञा की। लाहौर अधिवेशने राष्ट्रभक्तैः त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम, और लाहौर अधिवेशन में इन राष्ट्रभक्तों ने 3 रंगों का एक ध्वज भी फहराया। भारतीय नाम अयं प्रतिज्ञा स्वप्नः 47 एकनवतितमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनांके पूर्णताम गता, और भारतीयों का यह सपना 1947 में 15 अगस्त को पूर्ण हो गया।
देशः स्वतन्त्रः अभवत्, देश स्वतंत्र हुआ है। तदारभ्य प्रतिवर्षं 15 अगस्त दिने वयं स्वतंत्र दिवसम् आयोजयामः, और तब से लेकर प्रतिवर्षं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते। अनन्तरं 23 जनवरी 50-1 वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम् इति कारणात् प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसं रचयामः। और उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 से हमारा जो संविधान लागू हो गया था, इस कारण से प्रतिवर्ष इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सभी छात्र कहते हैं धन्यवादाः अस्माभिः, धन्यवाद अस्माभिः स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य महत्वं ज्ञातम्, कि आज हमने स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस का महत्व जाना। शिक्षक कहते हैं स्वस्ति सर्वे, सभी का कल्याण हो। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखना है। कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवसः भवति, गणतंत्र दिवस किस महीने में होता है? उत्तर होगा जनवरी मासे। अगला प्रश्न है सेना नायका नाम अभिनंदनम कः स्वीकरोति, सेना नायकों का अभिनंदन कौन स्वीकार करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति ही। अगला प्रश्न है राज्येषु राज्य राजधानीषु अभिनंदनम के स्वीकुर्वन्ति, राज्यों और राजधानियों में अभिनंदन कौन स्वीकार करता है? उत्तर होगा राज्यपालः, राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न है प्रथमम कस्मिन् अधिवेशने त्रिवर्ण ध्वजारोहणम कृतम, कि पहले किस अधिवेशन में 3 रंग के ध्वज का आरोहण हुआ? तो उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है प्रतिज्ञा स्वप्न कस्मिन् वर्षे साक्षात्कृता, कि प्रतिज्ञा स्वप्न किस वर्ष में पूर्ण हुआ? तो इसका उत्तर होगा सप्तचत्वारिंशदधिक नवदश शतके तमे वर्षे, अर्थात 1947 वर्ष में पूर्ण हुआ। एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक का सभा कक्षे कस्य गीतस्य पूर्वाभ्यास प्रचलित, सभा कक्ष में किस गीत का पूर्वाभ्यास हो रहा था? उत्तर होगा सभा कक्षे राष्ट्रगीतस्य पूर्वाभ्यास प्रचलित, सभा कक्ष में राष्ट्रगीत का अभ्यास हो रहा था। अगला प्रश्न भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि के भारत के 2 राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? तो उत्तर होगा भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि स्वतंत्रता दिवसः गणतंत्र दिवसः च, भारत के 2 राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हैं। अगला प्रश्न है कस्मिन् दिनांके वयं स्वतंत्रता दिवसम् आयोजयामः, किस दिनांक को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो उत्तर होगा 15 अगस्त इति दिनांके वयं स्वतंत्रता दिवसम् आयोजयामः, हम 15 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न राष्ट्रभक्त ही का प्रतिज्ञा करता, राष्ट्रभक्तों ने क्या प्रतिज्ञा की थी? उत्तर होगा राष्ट्रभक्त ही सार्वभौम तंत्रम रचयामि इति प्रतिज्ञा करता है, राष्ट्रभक्तों ने हम एक सार्वभौमिक तंत्र बनाएंगे इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न कलाकारः किम कुर्वन्ति, कलाकार क्या करते हैं? उत्तर होगा कलाकारः जनपद नृत्यैः जनमनांसि रंजयन्ति, कलाकार अपने अपने क्षेत्रीय नृत्यों से लोगों का मनोरंजन करते हैं। प्रदत्त शब्द प्रश्न निर्माणम कुरुत, कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाना है। इसमें कुछ नहीं करना, देखिए जो अंडरलाइन जिसको किया है ना उसे हटा देना है, उसके स्थान पर जो मैंने कोष्टक में दिया है वो शब्द वहाँ पर लिख देना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो इन सभी के ऐसे ही उत्तर बन जाएंगे। अंडरलाइन वाले शब्द को हटाकर उसके स्थान पर जो मैंने उसके आगे कोष्टक में लिखा है उसको लिखना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, तो हमारे प्रश्न बन जाएंगे। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरना है। का राष्ट्रपति ही इसमें आएगा सेना नायक का नाम। फिर खा कलाकारः जन मनांसी, इसमें आएगा रंजयंती। अगला है जनवरी मासस्य षड्विंश दिनांके, इसमें आएगा गणतंत्र दिवसः। फिर है भारतम, इसमें आएगा स्वशासनाधारेण। फिर अगला है राज्येषु, इसमें आएगा राज्यपालः। फिर आगे देखिए उचित मेलनम, अब जो उचित मेलनम है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है राज्यम, इसमें राज्यपाल आ जाएगा। कला, इसमें कलाकार आ जाएगा। राष्ट्रीय गीत, इसमें वंदे मातरम आ जाएगा। विमानानि, इसमें उड्डयन्ति आ जाएगा। राष्ट्रगान, इसमें जनगण मन आ जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखिए इसमें जो दिए हैं संधि या संधि विच्छेद करना है, तो इसमें मैंने लिख दिया है आगे, सरल है, आप इसको पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर आगे जो दिए हैं इसमें अव्यय पदों को अलग करना है, ये भी मैंने अव्यय पद बता दिए। अव्यय का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो सदा एक जैसे रहते हैं, जिन पर लिंग का, वचन का, क्रिया का, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अव्यय पद होते हैं। जैसे कथम, चा, अत्र, अपि, अधुना, ये अव्यय पद कहलाते हैं। इति तृतीयः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।